नमस्कार साथियों, मैं सय्यम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं फिनो बैंक लिमिटेड के जोनल हेड मिस्टर विशाल के साथ। फिनो बैंक लिमिटेड जो है एक नए किस्म का बैंक है जो ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधाएं हैं, पर लेकिन जो ऑफलाइन बैंक है उन सभी की सुविधाएं देता है। ऑनलाइन बैंक है लेकिन जो सुविधाएँ हैं जो ऑफलाइन बैंक की वही सभी सुविधाएँ देता है। और ख़ास तौर से जो डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम्स जो होती हैं गवर्नमेंट की, उसके लिए काफ़ी खास है, क्योंकि बीपीएल जो है बीपीएल कार्ड धारक हैं या जो निचले तबके के जो ग्राहक है उन्हीं को सीधा टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े ग्राहक को नहीं लेंगे, लेकिन जो खास जो है उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि जो उन तक जो है सरकारी योजनाओं की जो लाभ है वो सीधा उन तक पहुंच पाए, क्योंकि बैंक खाता ना होने की वजह से वो इस तरीके की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं और ये शेड्यूल्ड बैंक है। तो इसी के बारे में हम जानते हैं, मिस्टर विशाल बताएंगे कि ये बैंक किस तरीके से जो है बेनिफिट जो है देने वाला है। सर बताएं कि जो फिनो पेमेंट बैंक जो है वो कैसे काम करेगा और आम आदमी को इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। देखिए जी, नमस्कार। आम आदमी के बेनिफिट की बात करते हैं तो वो लोग जो बैंक में नहीं जा सकते या नहीं पहुंच पाते उन तक हम घर घर सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे बहुत सारे बैंक मित्र हैं जो आपके गांव में, आपके तालुका में कहीं ना कहीं बैठे हैं। उनके पास जाके आप बैंकिंग की कोई भी सुविधा जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन वो आप हमारे यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं। वो कस्टमर हमारा जो पढ़ा लिखा नहीं है या जिसके पास समय नहीं है या कहीं नौकरी करता है, बैंकिंग टाइम में नहीं जा सकता, हम बैंक टाइम से भी ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो दुकानदार है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला है। बैंक का एक लिमिटेड टाइम है और कस्टमर के पास शायद टाइम वही है कि वो 5 बजे के बाद जा सकता है या सुबह अपने काम से पहले जा सकता है। तो हमारे कस्टमर को वो रीच जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। शेड्यूल्ड बैंक का आपने बताया कि शेड्यूल बैंक है, तो शेड्यूल बैंक होने का बेनिफिट लोगों को कैसे मिलना है? शेड्यूल बैंक होने का बेनिफिट ये होता है कि जब तक आप शेड्यूल नहीं होते तो आप गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आपने खाता खुलवा लिया, लेकिन अगर आपका मनरेगा का पैसा आना है तो उसमें नहीं आएगा अगर आप शेड्यूल्ड नहीं हो। जब आप शेड्यूल्ड हो जाते हो तो आप सरकार के गजट में आ जाते हो और आपको सारी सुविधाएं जो अदर बैंक्स दे रहे हैं वो वाली सुविधाएं डायरेक्ट बेनिफिट की जो हैं वो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये कहा जा सकता है कि जैसे अगर हम फिजिकल बैंक की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल बैंक जो है अभी ज़रूरी नहीं कि हर गांव में हो, हर गली में हो, पर लेकिन जो आपका जो कंपनी है, जो आपका पेमेंट बैंक है, वो हर गली तक पहुँच सकता है, क्योंकि मतलब दुकानदार आपने बताया कि आपकी दुकानों के साथ जो है टाइप है कंपनी का, तो कैसे ये बेनिफिट होगा? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा था आपको कि जैसे हम बोल रहे हैं कि फिजिकल बैंक हर जगह नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसका एक कॉस्ट मॉडल है। जो हमारा दुकानदार भाई है जिसको हम बैंक मित्र बोलते हैं, बैंक मित्र गली गली में मिल जाएगा आपको। पूरे हरियाणा में अगर हम देखें तो हमारे ऑलरेडी 13,000 पॉइंट है और हम इसको और इंक्रीज़ करने पे लगे हुए हैं। हिसार में अगर हम देखते हैं तो हमारे 500 से 600 पॉइंट हैं जो करियाना की शॉप करते हैं या केमिस्ट की शॉप करते हैं या टेलीकॉम का काम करते हैं, और वो पूरे हिसार में या पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं, अलग अलग गांव में हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिसार सिटी में ही आपको मिलेगा, आप गांव में जाएंगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, हर जगह पे आपको मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उनकी रीच बढ़ जाएगी। जो गाँव का कस्टमर है उसको अपनी बैंकिंग करने के लिए शहर नहीं आना पड़ेगा, उसको अपने गाँव के घर के पास ही अपनी सुविधा मिल जाती है। सुविधा तो आपने बताया कि बहुत अच्छी सुविधा है कि लोगों को अपने घर के पास से मिल जाएगी, पर लेकिन सवाल ये उठता है मन में कि फिजिकल बैंक में अगर जो बड़े सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक भी हैं, वहाँ पर अगर जाते हैं तो चार्जेस की बात आती है। चार्जेस वो नहीं लेते हैं, बैंक में जमा करा रहे हैं, निकाल रहे हैं तो चार्जेस नहीं होते हैं। तो ऐसे में जो आपकी जो कंपनी है, आपका जो बैंक है, वो क्या चार्जेस लेगा उनसे? देखिए, हर ट्रांजेक्शन का कुछ ना कुछ चार्ज होता है, वो पहले से निर्धारित है। जहाँ तक APS या माइक्रो ATM की सुविधा की बात करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अदर सर्विसेज में जहाँ हमारा जो अदर बैंक से टाई अप है या किसी और से टाई अप है, वहाँ पे अगर कोई चार्ज होगा तो होगा। अगर हमारा खुद का कस्टमर है जिसको हम ऑनेस्ट कस्टमर बोलते हैं, वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन के चार्जेस नहीं होते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर कहें कि जो आपने जो कोई नया कस्टमर है आपके बैंक में अकाउंट खुलवाता है तो कोई नकदी जमा कराता है या निकलवाता है तो या ट्रांसफ़र कराता है तो उसमें कोई चार्ज नहीं होगा? उसमें कोई चार्ज नहीं होते। अगर वो जुड़ने के समय एक फ़ीस पे करता है, वो सालाना फ़ीस होती है, वो सालाना फ़ीस पे करके जुड़ जाता है। एक लिमिटेड ट्रांजैक्शन होती हैं जो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, उसके लिए उसको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता। ये तो बात हुई तो निचले तबके की, तो क्या इसमें ऐसे कुछ आपके कुछ अकाउंट्स हैं या ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जो बड़े बिजनेसमैन को भी अगर आप जो है अगर करना चाहते हैं, उसको आकर्षित करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम उस पर भी काम करेंगे। अभी हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो सेविंग अकाउंट पे है, ताकि हम इस कस्टमर को पहले हैंडल कर लें। बड़े लोगों के लिए हमें कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी, सरकार से कुछ और परमिशंस वगैरह चाहिए होंगी जो अभी हमारे पास नहीं है। जैसे वो मिल जाएंगी हम बड़े कस्टमर को भी हैंडल करने की उसमें हो जाएंगे।
आखिर में एक सवाल ये और मैं पूछना चाहूँगा कि अभी पीछे जैसे पेटीएम का काफ़ी बड़ा वो रहा कि, पूरे देश के अंदर काफ़ी चीज़ को लेकर चर्चा रही, विवाद भी हुआ पेटीएम कंपनी को लेकर कि कहीं डूब ना जाए, उस तरीके की चीज़ें हैं। तो ऐसी एक ऑनलाइन कंपनी आपकी है, डिजिटल कंपनी है, बेसिकली कोई ब्रांचेज है नहीं, बैंक मित्र आप कह रहे हैं कि रहेंगे, तो ऐसे में लोग विश्वास कैसे करें? विश्वास की बात आती है तो फेथ कैसे रहेगी? देखिए, फेथ की बात ऐसे है कि जहाँ तक आप पेमेंट बैंक की सवाल करते हैं, तो पेमेंट बैंक में जिसका भी पैसा पड़ा है ना, वो पैसा पेमेंट बैंक में एक लिमिटेशन है जिसको हम बोलते हैं कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हम पैसा ना कहीं और नहीं इन्वेस्ट कर सकते, हम लोन नहीं दे सकते, हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। वो पैसा जितना भी पड़ा है ना, वो सरकार के पास पड़ा है। तो कल को अगर कोई इस तरह की खबर भी आती है तो वो पैसा उसका सुरक्षित है, वो पैसा सरकार के पास पड़ा है, वो कहीं और नहीं पड़ा। तो जैसे बैंकों में सेविंग अकाउंट्स में कुछ बैंक जो मोस्टली बैंक जो है आपको इंटरेस्ट भी देते हो, कि आपके यहाँ भी इंटरेस्ट? हम भी अदर बैंक की तरह अप टू 8% इंटरेस्ट देते हैं, अप टू 8%, उसकी अलग अलग श्रेणी है। तो साथियों, आपने सुना कि विशाल जी ने बताया कि जो बैंक की सुविधाएं हैं लोगों के घर घर तक पहुंचेंगी, क्योंकि अब बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी फिजिकली ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सुविधा जो है, किसी छुट्टी का भी जो है इसके अंदर इंतजार नहीं होगा कि छुट्टी है तो उसके बाद अगले दिन बैंक खुलेगा, या टाइमिंग नहीं होगी। आप पूरा दिन जो है रात को 9-10 बजे तक जो है बैंक की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। जो कैश ट्रांजैक्शन जो बैंक में जमा करानी है, निकालना है, तो वो किसी भी समय कर सकते हैं। तो एक काफ़ी सुविधाजनक जो है सुविधा, ये एक बैंकिंग सुविधा जो है मिलेगी, जो काफ़ी फ़ायदा देने वाली है। तो आप अगर चाहते हैं कि अगर इस तरीके की सुविधा लेना चाहते हैं तो फिनो पेमेंट बैंक के बारे में सर्च कर सकते हैं, अपने आसपास के दुकानदारों से पता कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।